एक क्लास में एक लड़के ने प्रोफेसर से शिकायत की कि सर, मेरी सालगिरह पर मेरे वालिद साहब ने मुझे एक घड़ी तोहफे में दी थी और वो मुझे बहुत ही अजीज है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था और घड़ी डेस्क पर रखकर चला गया था। वापस आया तो घड़ी नहीं थी, किसी ने अटका ली। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? प्रोफेसर साहब ने कहा कि उस दौरान न तो कोई क्लासरूम से बाहर गया और नहीं कोई बाहर से अंदर आया, तो वो घड़ी क्लासरूम में ही हो गी। प्रोफेसर साहब ने उसका हिलिये निकाला कि सब बच्चों से कहा अपने अपने रुमाल निकालें। प्रोफेसर साहब ने सबकी आंखों पर रुमाल बांध दिए और एक एक करके सबकी तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के दौरान एक लड़के के पास से वो घड़ी नकल आई। प्रोफेसर साहब घड़ी को लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सब बच्चों से कहा कि अपनी आंखों से रुमाल हटा दें, और जिस बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी उसको कहा कि बेटा, आप ये घड़ी ले लो और अब एहतियात से रखना। अब जिस लड़के के पास से घड़ी निकली थी उसकी शर्मिंदगी की इंतहा थी कि अब तो प्रोफेसर साहब पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा करेंगे और सज़ा भी देंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ऐसा नहीं किया। यूं दिन गुजरते गए और लड़के कॉलेज से पास आउट होकर अपनी अपनी जिंदगी में सफर हो गए। चंद साल बाद इसी कॉलेज की रियूनियन हुई तो उसमें जिस शख्सियत को मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया था वो वही स्टूडेंट था जिसने क्लास में घड़ी चुराई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो मेहमान खसूसी इसी प्रोफेसर साहब के कदमों में बैठकर बोला, सर, मैं आपका वही स्टूडेंट हूँ जिसके पास से आपने घड़ी बरामद की थी। आपने आज तक किसी को नहीं बताया और मेरी इज्जत रख ली। अगर आप उस दिन क्लास में सब बच्चों को बता देते तो शायद मैं आज उस मकाम पर न होता और मैं सारी जिंदगी शर्मिंदा ही रहता। प्रोफेसर साहब बोले, बेटा, तुम्हें याद होगा कि मैंने तमाम बच्चों की आंखों पर रुमाल बांध दिया था। तो बेटा, मैंने भी अपनी आंखों पर रुमाल बांध लिया था। मुझे भी आज ही पता चला है कि घड़ी तुम ने चुराई थी, और बेटा मैंने ये अमल उस लिए किया था कि हम एक दूसरे से शर्मिंदा न हों। ये जो शर्मिंदगी का एहसास होता है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है और ऐसा शख्स जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर मामले में सजा देना जरूरी नहीं होता, मसलहत भी कोई चीज होती है और उस्ताद का काम तो नस्लों की बेहतरीन तरबियत करना होता है। जिस तरह माली पौधों की परवरिश बहुत ही मुहितात अंदाज में करता है, तुम भी मुझसे वादा करो कि जिंदगी में हमेशा मुसब्बत सोच के साथ मुआशरे का एक फ़ाल रुकन बनोगे और पर्दा पोशी को अपने किरदार का हिस्सा बनाओगे। फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितना आरूज देता है। मुल्क के माया नाज मुसन्निफ, अदीब, उस्ताद और किताब जाविया के लिखारी जनाब अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, अगर आपके पास ऐसी दलील हो जिसको इस्तेमाल करके आप महफिल में बैठे किसी शख्स का बेड़ा गर्क कर सकते हैं तो उस दलील को मार दो और बंदा बचा लो। तुम्हारे उस अमल का बड़ा अजर है। हो सकता है कि चंद लम्हों के लिए उस महफिल में तुम्हारी वाह वाह हो जाए, लेकिन जिस शख्स के लिए आप दलील इस्तेमाल करने जा रहे हो वो कहीं का न रहेगा। एक तारीखी वाक़या मुलाहज़ा हो। एक बार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो कि वज़ू कर रहे थे। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों उन बुज़ुर्ग के दाएं और बाएं बैठकर बुज़ुर्ग से बोले कि आप ज़रा हम में फैसला फरमा दीजिए कि हम में से कौन वज़ू सही करता है। जब दोनों वज़ू कर चुके तो बुजुर्ग बोले, बेटा आप दोनों ही सही वज़ू कर रहे थे, मैं ही गलत था। ये है वो तरीक़ा, वो सलीक़ा के जिससे न तो उन बुजुर्ग की दिल आज़ारी हुई और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के अमल ने ऐसी इस्लाह फरमाई कि अदब भी बरकरार रहा और क्या खूबसूरत अंदाज में इनकी गलती को सुधार भी दिया। हम अगर ज़रा सा समझदारी और मसलहत से काम लें तो हम एहसन अंदाज से भी किसी की इस्लाह कर सकते हैं और दूसरे की अज़्क नफ्स मजरूह किए बगैर उसको सही राह पर डाला जा सकता है।
آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو تسکین ہوگی بلکہ ہمارا پیارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔